हेलो दोस्त, मैं जयंत कुमार यूनिवर्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 4 देखेंगे। रियल नंबर चैप्टर का नंबर से जानकारी से संबंधित ये अंतिम वीडियो होगा और इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक हमको जो पढ़ाए थे उसको देख लीजिए एक बार। संख्या के बारे में आपको पढ़ाया गया था। क्या है वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, यानी संख्या दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय। अपरिमेय संख्या का कोई भी पार्ट नहीं होता है। अपरिमेय संख्या को पहचानने का हम तरीका बता दिए थे, प्रॉपर्टी भी बताया गया था। आप ऊपर के सभी लेक्चर में देख सकते हैं। परिमेय संख्या में पूर्ण संख्या के बारे में आपको बता दिया गया। पूर्ण संख्या के बारे में आपको बताया गया। प्राकृतिक संख्या के बारे में सम, विषम, पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, जीरो, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, भाज्य, अभाज्य। यहाँ तक क्लास हो चुका है। आज हम लोग को प्राइम और ट्विन प्राइम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्विन प्राइम देख लेते हैं। तो चलो ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या है, इसको समझने से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसको हम डिफिनेशन के अनुसार भी आपको बताएंगे। पहला बात लिखा है ट्विन प्राइम यानी जुड़वा प्राइम। जुड़वा प्राइम यानी जुड़वा अभाज्य संख्या। और इस ट्विन प्राइम को समझने के लिए ये नंबर हमेशा पेयर में होते हैं। कुछ कुछ पॉइंट लिख लीजिए। ये हमेशा जुड़वा प्राइम यानी जुड़वा मतलब आप जुड़वा कब बोलते हैं, अकेला को या दो एक साथ हो तब। तो आप बोलेंगे कि ये दो एक साथ हो तब। तो इस नंबर का जो रूप होता है यानी फॉर्म, वो इस तरीका का होता है a, b। यानी ट्विन प्राइम में जितने भी नंबर होंगे वो इस फॉर्म में लिखे जाते हैं a, b। अब a और b क्या होगा वो आपको अच्छे से समझना है। तो ट्विन प्राइम में पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, अब उसके बाद हम इसका समझाएंगे। जैसे ट्विन प्राइम, वैसे सारे नंबर को हम लोग ट्विन प्राइम बोलेंगे जो a और b दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए। a और b दोनों क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर, यानी a भी प्राइम होना चाहिए और प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, और b भी अभाज्य संख्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या। तो वैसे नंबर जो इस तरह के रूप में लिखा जाए और दोनों नंबर अभाज्य हो और दोनों के बीच का अभाज्य होना चाहिए, पहला कंडीशन। और दूसरा जो कंडीशन है कि दोनों के बीच का जो अंतर है यानी a माइनस b अंतर है वो 2 का होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो करता है तो वैसे नंबर को हम लोग ट्विन प्राइम कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे 3 और 5। तो 3 5 का अंतर कितना का है, तो 2 का है। देखो 3 भी एक प्राइम नंबर, 5 भी एक प्राइम, यानी 3 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य है, यानी 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है। और दोनों के बीच का अगर अंतर देखें तो 3 और 5 के बीच का अंतर देखें तो 2 है। अच्छा, यहाँ पर जो स्टूडेंट को लग रहा है कि अंतर तो -2 आएगा, तो हम ध्यान से सुनिएगा, हम आपको अंतर बोले हैं। बेसिकली अगर आप एकदम डिफरेंस चाहते हैं तो अंतर का ये साइन होता ही नहीं है, बल्कि उसका साइन होता है, एक मिनट, a और a अंतर 2 होना चाहिए। तो आप बड़ा में से ही छोटा घटाइए। अंतर का मतलब होता है हमेशा बड़ा से छोटा घटाना। तो आपको हमेशा सोचना है कि 5 में से 3 घटाना है और अंतर आएगा 2। तो अंतर हम आपको बोले हैं, यानी अगर लिखें
तो अंतर 2 होना चाहिए। अब आप लिखना शुरू करें, कुछ एग्जाम्पल और देखेंगे। जैसे पहला तो आपको 3 5 दिखा, आगे बताइए। तो किन्हीं को 5 और 7 आ रहा होगा दिमाग में, तो सही है। और बताइए 11 और 13 ये भी है, तो दोनों बोलेंगे हाँ दोनों अभाज्य है। और उसके बाद ये नंबर, दोनों नंबर अभाज्य संख्या है और दोनों के बीच का अंतर 2 है। यहाँ भी बीच का अंतर 2 है, यहाँ भी बीच का अंतर 2 है। तो ये नंबर ट्विन प्राइम कहलाएंगे। कुछ और एग्जाम्पल देखिए। जैसे अगर हम लिख देते हैं 71 और मान के चलो 71 और 79, क्या ये नंबर को ट्विन प्राइम कहेंगे? तो बोलेंगे देखिए ए भी प्राइम है, लेकिन क्या दोनों के अंतर 2 का है? तो बोलेंगे नहीं। तो अतः ये ट्विन प्राइम नहीं है, यानी ट्विन प्राइम नहीं है। जैसे एक और लेते हैं 59 और 73। अब आप देख के बताइए, प्राइम तो है, यानी पहला कंडीशन तो फुल कर रहा है कि दोनों को प्राइम होना चाहिए। जैसे अभी कंडीशन लिखा था ना कि A, B दोनों नंबर प्राइम होना चाहिए, यानी दोनों नंबर अभाज्य होना चाहिए। अभाज्य और अभाज्य के बारे में हम आपको पहले बता दिए थे। और ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए, यानी B - A लिखिए या A - B लिखिए, दोनों के बीच का जो अंतर होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ कि ये दोनों अभाज्य है, लेकिन बीच का अंतर 2 है। तो बोलेंगे नहीं 2 तो नहीं है, अतः ये ट्विन प्राइम नहीं है। तो अभी तक आप ट्विन प्राइम के बारे में देखें। ट्विन प्राइम यानी जुड़वा अभाज्य संख्या, इसका जो रूप होता है वो A, B और A और B दोनों प्राइम होना चाहिए और दोनों के बीच का डिफरेंस यानी दोनों के बीच का अंतर 2 का होना चाहिए। वो सारे नंबर को ट्विन प्राइम बोलेंगे। अब इस पर हम आपको होमवर्क देते हैं। जो स्टूडेंट अच्छे से होमवर्क बनाते चलेंगे वो अच्छे एग्जाम में कर सकते हैं। पहला है क्वेश्चन कि 10 ट्विन प्राइम का उदाहरण लिखें। प्रॉपर आप एक नोटबुक और पेन लेकर बैठें। जो बात आपको बताया जाए, जो आपको पता है या फिर जो आपको, क्योंकि हम बहुत रिवीजन करके आपको बताएं, हर वीडियो में पीछे के बात को हम रिपीट कर रहे हैं। तो अगर आपको वो पार्ट अच्छे से समझा हुआ है तो आप डबल फास्ट करके वीडियो को देखें। अगर आपको बात में अभी भी दिक्कत है तो नॉर्मल स्पीड पर ही उसको देखें और समझने का कोशिश करें। ट्विन प्राइम हम आपको बताएं वैसे संख्या जो A, B के रूप में हो और ये दोनों के दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए। और अभाज्य संख्या के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया गया था। तो ट्विन प्राइम कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे आगे का नंबर, और वो नंबर है को प्राइम नंबर के बारे में देखेंगे। सह अभाज्य संख्या, शायद सह अभाज्य संख्या और को प्राइम यानी सह अभाज्य संख्या। और इस संख्या के बारे में कहा जाता है कि ये नंबर का जो रूप है यानी फॉर्म वो भी उसी जैसा यानी A, B जैसा, यानी कोई भी 2 नंबर आएगा A, B लेकिन इसी फॉर्म में होगा। लेकिन यहाँ पर A और B के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। A कुछ भी हो सकता है, प्राइम भी हो सकता है और को प्राइम भी। तो फिर से ध्यान से सुनने योग्य बात है कि A और B कुछ भी हो सकता है, यानी प्राइम भी हो सकता है और प्राइम नहीं भी हो सकता है। लेकिन जो कंडीशन है वो कंडीशन है कि A और B का यानी HCF ऑफ A और B इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है तो नंबर को हम लोग को प्राइम के ग्रुप में रखेंगे। तो फिर से देख लीजिए, को प्राइम यानी सह अभाज्य संख्या वैसे संख्या को कहा जाता है जिसका रूप यानी फॉर्म यानी देखने में आपको इस जैसा दिखेगा, और इस दोनों संख्याओं को आपको HCF निकालना है। अगर वो HCF 1 आ गया तो हम कहेंगे कि हाँ वो संख्या को प्राइम है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम एक संख्या लेते हैं 4 और 9 और दूसरा 3 और 5।
अब आप देखेंगे कि सहअभाज्य संख्याओं को कैसे पहचाना जाए। सबसे पहले दोनों नंबर के बारे में कुछ भी नहीं पता करना है, हमको देखना है इसका HCF निकालेंगे। आप HCF निकालने के लिए सीखे हैं तो आप पहले से भी जानते हैं। तो 3 1 जा 3 तो 2, तो HCF 1। अब जिन स्टूडेंट को HCF में प्रॉब्लम है वो अब दिक्कत हो सकता है इस नंबर में, और HCF तो सिखाया भी नहीं जाएगा। तो इसका HCF 1 आ गया। अगर 1 आ गया तो कहेंगे कि ए को प्राइम है। अच्छा, ये नंबर ट्विन प्राइम भी है और को प्राइम है, तो ये ध्यान में आपको रखना है कि जो ट्विन प्राइम होगा वो को प्राइम होगा। और 4,9 को चेक करिए। पहले तो आप देखिए कि 4 और 9 दोनों कोई ज़रूरी नहीं है कि प्राइम ही हो। जैसे यहाँ पर प्राइम था दोनों, लेकिन फिर भी इसका HCF 1 आया तो हम लोग को प्राइम कहें। लेकिन अब इस एग्जाम्पल पर गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि 4 और 9 तो प्राइम नहीं है, लेकिन फिर भी इसका HCF निकाल के देखा जाए, क्योंकि आपको को प्राइम पकड़ना है। और को प्राइम में ए और बी के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, नंबर कुछ भी हो सकता है, बशर्ते आपको जो चेक करना है यानी जो कंडीशन है कि HCF वो दोनों नंबर का 1 होना चाहिए। तो इस दोनों का अगर HCF निकालेंगे तो आप निकाल के देखें, तो यहाँ भी HCF 1 आया। अतः हम लोग कह सकते हैं कि ए भी नंबर को प्राइम है और ए भी को प्राइम है। तो को प्राइम में जो कंडीशन है बस एक ही कंडीशन है कि HCF दोनों नंबर का 1 होना चाहिए, और ट्विन प्राइम में जो कंडीशन है कि दोनों नंबर, पहले तो दोनों नंबर प्राइम होना चाहिए और दोनों के बीच का अंतर 2 होना चाहिए, तो ऐसे संख्या को जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन ट्विन को प्राइम में ऐसा नहीं था। को प्राइम में सिर्फ एक कंडीशन चेक करना है और वो है कि दोनों का HCF 1 होना चाहिए। आगे बढ़ें। यानी आपको ध्यान में रखना है कि को प्राइम होने के लिए ज़रूरी नहीं है, अगर हम आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, को प्राइम यानी सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या होने के लिए प्राइम यानी अभाज्य संख्या होना जरूरी नहीं है। ये आपको अच्छे से नोट के तौर पर आपको ध्यान में रख लेना है। अभी ऐसी इसमें और भी कंडीशन आपको बताया जा सकता है, लेकिन हम आपको इस वीडियो में मतलब इस लेवल पर जाके छोड़ देते हैं यही तक में। तो आपको जो ध्यान में रखना है कि को प्राइम में सिर्फ और सिर्फ उसका HCF अगर 1 आ जाए, HCF 1 आए तो ऐसे संख्याओं को प्राइम। अभी और एग्जांपल देख लीजिए। अभी एग्जांपल अब आपको चेक करके बताना है 15 और 8 यानी 15 और 18 क्या को प्राइम है। तो आप इसको पहले फॉर्म तो ज़रूर पहचानिए, फॉर्म इसी फॉर्म में रहेगा। कोई व्यक्ति अगर ऐसे सोच रहा है कि क्या ऐसे होगा 3 आएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसका मेन जो फॉर्म है वो वैसे ही होगा। तो आप 15 और 18 को चेक कीजिए कि ये ट्विन प्राइम। पहले तो बताइए कि क्या है ट्विन प्राइम है। बोलेंगे ट्विन प्राइम के लिए दोनों प्राइम होना चाहिए, तो ट्विन प्राइम तो नहीं है। ये तो पहले ही पता चल गया कि ट्विन प्राइम नहीं है। चेक करके आपको ही बताना है ट्विन प्राइम नहीं है। चलिए अब आप को प्राइम के बारे में बताइए कि क्या को प्राइम है। जिन स्टूडेंट चेक कीजिए, 1 मिनट का हम समय देते हैं। आ गया तो हाँ, ए को प्राइम है, सही जवाब था आपका। यानी 15 और 8 का आप निकाल दिए क्या HCF। बोलेंगे ये तो पता है, तो 8 1 जा 8 7 8 तो इसका HCF कितना आ गया, HCF 1 है। तो HCF 1 है यानी अतः ये नंबर को प्राइम है। तो हम आपको प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर जितना भी है ए नंबर के बारे में हम आपको बता दिए। तो अब हम लोग शुरू करेंगे। यानी अगर आप देखें कि आपने क्या क्या पढ़ लिया, तो संख्या के बारे में पढ़ें, संख्या, और साथ में एक्स्ट्रा क्या क्या पढ़ लिए आप, अंक के बारे में पढ़ें और दशमलव के बारे में पढ़ें। अब सभी स्टूडेंट एक अच्छे से नोट्स बनाने का कोशिश करें।
इसमें आपको संख्या, अंक और दशमलव के बारे में बताया गया। ये जो बेसिक जानकारी था, और ये बेसिक जानकारी आपको एकदम बेसिक से शुरू करके एकदम ऊपर लेवल तक हम आपको बताए हैं। इससे ज़्यादा नहीं जानना है। हाँ, इससे अगर ज़्यादा जानना है तो एक वीडियो और हम बनाएंगे अंतिम में, उसमें बताया जाएगा। और जो भी जानना है वो अब नोटेशन के फॉर्म में जानना है। जो हम लोग लैंग्वेज के फॉर्म में जो लिख सकते हैं या जो आपसी वार्तालाप के साथ बोल सकते हैं, वो बात आपको सारा बता दिया गया। अब मैथमेटिक्स वाले जो नोटेशन है उसमें बस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, तो वो अभी आपको करवाया भी नहीं जाएगा। तो संख्या दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या का कोई भी मतलब अलग अलग प्रकार नहीं है, और अपरिमेय संख्या का भी कोई भी अलग अलग प्रकार नहीं है। लेकिन हम लोग संख्याओं को सहूलियत यानी अच्छे से पढ़ने के लिए परिमेय संख्या में बहुत सारे कैटेगरी बना रखे हैं, पूर्ण, प्राकृतिक, सम, विषम, पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ऐसे ही करके। भाज्य, अभाज्य, कोप्राइम और ट्विन प्राइम, इस पर 10th वाले स्टूडेंट विशेष ध्यान दें। ये सब तो सब आसान है। तो भाज्य, अभाज्य, कोप्राइम और ट्विन प्राइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। भाज्य संख्या जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो जाए, वैसे संख्या को भाज्य संख्या बोलते हैं। और सबसे छोटा जो भाज्य संख्या है वो 4 है। अभाज्य संख्या जिसका गुणनखंड केवल और केवल 2 हो, ना तो 2 से ज़्यादा ना तो 2 से कम। और वो गुणनखंड के बारे में भी पता है कि पहला तो गुणनखंड खुद 1 होना चाहिए और दूसरा खुद वो नंबर होना चाहिए, वैसे संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। और को प्राइम और ट्विन प्राइम, अगर ये दोनों अच्छे से समझेंगे तो फिर इसमें तो कुछ बचा ही नहीं। को प्राइम और ट्विन प्राइम दोनों नंबर का जो रूप है या दोनों नंबर का जो फॉर्म है वो a, b है। ट्विन प्राइम में है कि दोनों नंबर जो है वो प्राइम होना चाहिए और दोनों के बीच का अंतर 2 होना चाहिए। और वही को प्राइम में वो दोनों नंबर कुछ भी होगा चलेगा, दोनों नंबर कुछ भी होगा चलेगा, लेकिन HCF कितना आना चाहिए, 1। तो ऐसे नंबर को हम लोग को प्राइम कहेंगे, यानी सह अभाज्य संख्या कहेंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं NCERT यानी चैप्टर। अगले दिन से हम इस वाले चैप्टर यानी क्वेश्चन को हम यहाँ पर शो करके रखेंगे, या आज हम देखते हैं अगर यहाँ पर मेरे पास होगा तो नहीं। तो आप जिनके पास भी NCERT बुक है वो अपना NCERT बुक निकाल लेंगे और उसके बाद आपको एक एक करके प्रश्नावली, सबसे पहले हम कुछ थ्योरी बताएंगे, फिर NCERT आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मतलब अब तक जो भी पढ़ाई हुआ है वो आपको 10th के बेसिक था, मतलब क्या पता इसे प्रश्न पूछे या ना पूछे, लेकिन अब यहाँ से शुरू होता है क्लास 10th, जो प्रॉपर क्लास 10th में पढ़ना है। तो इसके पहले जो भी आपको बताया गया वो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी था। अगर आप 10th में और उसको अगर इग्नोर करेंगे तो आपको बीच में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो हम लोग शुरू करते हैं, और अब आपको प्रॉपर अच्छे से जो भी होमवर्क दिया जाएगा वो कंप्लीट करना है और मेहनत करते रहना है। जो जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे शुरुआती असर में उनका उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। हम आपको नोट नंबर 1 पढ़ाएंगे। मेरा पढ़ाने का जो तरीका होगा, कोई भी टॉपिक को हम नोट से नाम देंगे। जैसे 10th क्लास का पहला टॉपिक अगर कवर करें तो नोट 1 होगा, अगर दूसरा टॉपिक तो फिर नोट 2 हो जाएगा। तो फिर आपको खुद से अपना क्रम बना लेना है। तो नोट 1 में हम पढ़ाएंगे और वो है विभाजिता का नियम, या अपने भाषा में कहें तो भाग का नियम। और इसमें हम लोग को एक फॉर्मूला पढ़ना था जो आपको पता है। पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान के चलो अगर यहाँ 10 है और यहाँ 3 है, तो 3 में 10 से भागा देना है, तो आप बोलेंगे 3 से लगेगा, 3 3 जा 9 1। अब किसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है बताइए। ये सब बात आपको पता है, तो इसको बोला जाता है शेषफल। इसको क्या बोला जाता है, भागफल। इसको क्या बोला जाता है, भाजक। और इसको क्या बोला जाता है, तो भाज। और आप पढ़े होंगे भाग्य का जांच का नियम, तो वहाँ पर एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस नीचे जो बचा शेष। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो पहला जो नोट है वो यही है, आप एकदम आराम से निश्चिंत होकर बस देखते जाइए। हम 10th क्लास के हर टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे
और उसके अलावा बहुत कुछ हम आपको एक्स्ट्रा बताएंगे। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। अब आप बताओ, यहाँ पर 3 था, 3 से डिवाइड लगाएं तो शेषफल 1 आया। कंप्लीट यहाँ तक। अब इसी को हम लोग नोटेशन के फॉर्म में देखेंगे। नोटेशन यानी कैसे इसको डिनोट किया जाए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हमेशा 10 आएगा यहाँ 3 आएगा, क्योंकि 10 की जगह पर कुछ भी नंबर हो सकता है और 3 की जगह पर कुछ भी नंबर हो सकता है। तो आप थोड़ा देर के लिए सोचो कि 10 के जगह पर कुछ भी नंबर और उस नंबर को हम ए से डिनोट कर लिए, और मानो चलो इस ए को बी से भागा देना है, कुछ भी नंबर एक बी से भाग दे दिए, और भाग देने पर जो भागफल आया वो क्यू आया, और भाग देने के जो क्रम में शेषफल आया वो आर आया। अच्छा, ये जो नोटेशन हम लिखे हैं वो जनरल नोटेशन है, यानी सभी जगह यही फॉलो होगा इन जनरली। तो हम लोग कहा जाए तो नोटेशन के फॉर्म में अगर इसको लिखें तो ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। ए क्लियर। अब आप यहाँ तक देख पा रहे हैं तो आप यहाँ सोच के देखिए, 3 से अगर किसी भी संख्या में भागा लगाते हैं तो यहाँ पर शेषफल कितना आपको दिख रहा है, 1। अभी हम और आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। 3 से मान के चलो 9 में अगर भागा लगाते तो 3 3 जा 9 कट गया, तो शेषफल कितना आया, यहाँ शेषफल 1 था, यहाँ शेषफल कितना दिख रहा है आपको, बोलेंगे 0। 3 में अगर हम 8 से भागा लगाएं तो देखो, तो 3 2 जा 6 से शेषफल आया 2, तो यहाँ शेष कितना बचा, 2। हम आपको शेष पर जो बात बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। शेषफल यहाँ कितना बचा, 1, यहाँ शेष 0 और यहाँ शेष 2। अब आप ध्यान दीजिए, हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, क्या कभी शेषफल 4 बच सकता है, 4? एक प्रश्न सोचिए। अब आपको सोचना है कि क्या कभी 3 से हम भागा लगाएंगे, कोई भी संख्या ले यहाँ पर, क्या शेषफल कभी 4 आएगा? तो आपके दिमाग में एक पता रहा कि सर अगर 4 आएगा तो 4 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर 4 आएगा तो फिर से भागा लग ही जाएगा एक बार, माने कुछ एक टाइम्स में। तो अतः हम कह सकते हैं कि शेषफल कभी भी 4 नहीं आएगा। लेकिन ये बात आपको अगर समझ में आया तो हम इसको थ्योरी में कैसे यूज करें, कि जब भी किसी संख्या से भाग लगाते हैं, जब भी किसी संख्या यानी किसी भी संख्या, आप अभी और अच्छे से समझेंगे इसको, जब भी किसी संख्या यानी मान के चलो, जब भी किसी संख्या यानी संख्या 3 है, तो जब भी किसी संख्या से हम भाग लगाते हैं, यानी जिस भी संख्या से हम भाग लगाते हैं, तो शेषफल उस संख्या से हमेशा छोटा ही होगा। देख लो, 3 से छोटा है कि नहीं 1, 3 से छोटा है कि नहीं 0, 3 से छोटा है कि नहीं 2। तो शेषफल हमेशा भाजक से, तो इस दोनों में आप रिलेशन लिख सकते हैं कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो हम बीच के सारा बातें सब अब हटा देते हैं। तब तक आप एक बार सोचिए कि ये जो लिखा गया है वो सही है या नहीं। तो शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा, ये आपको स्टार लगा कर लिख लीजिए। तो अब जो फाइनल जो हम लोग का रूल बनेगा वो बनेगा कि अगर हम ए से किसी संख्या यानी जैसे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, और अगर नोटेशन के फॉर्म में तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहाँ आर क्या है, शेषफल है। तो ये जो आर है शेषफल वो क्या हो सकता है। तो अभी आप देखें कि भाग देने वाले नंबर कौन है यहाँ पर। अगर हम इस नंबर को इस वाले फॉर्म में भी लिख लीजिए, क्योंकि इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा। तो अब आपको यहाँ से देखिए कि ए है शेषफल और ए है भाजक। तो जो आर है वो हमेशा बी से छोटा होगा, यानी आर बी से छोटा होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ हम लिखे भी हैं कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है, तो आर का जो वैल्यू होगा वो 0 या 0 के बराबर और बी से हमेशा छोटा। तो ये बात आपको याद रखना है। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है, या फिर 0 के बराबर। आप देखे थे 0 के बराबर। तो फाइनल हम एक बार फिर से लिखते हैं। आपको बोलना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर यानी जहाँ आर क्या हो सकता है, तो बोलेंगे 0 आता है कि नहीं। तो हाँ, पूरी जब भागा लगेगा तो सब शेषफल तो 0 आएगा, तो 0 हो सकता है, यानी इक्वल टू लग जाएगा। और बी से हमेशा छोटा, यानी भाग देने वाले से हमेशा छोटा। अगर ऐसे हम कभी लिखें तो आप समझना है कि ए में भागा लग रहा है किससे, बी से। भागफल कितना आ रहा है, क्यू,
और शेषफल आ रहा है आर। जनरली यही होता है स्टैंडर्ड नोटेशन, क्योंकि शेषफल को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, भागफल को क्यू से, भाजक को बी से और भाज्य को ए से। अब हम आप इसी पर एक दो एग्जाम्पल और दे करो, एक क्वेश्चन या फिर आगे देख लेते हैं। तो ये जो कंडीशन है, कंडीशन कभी भी आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछ सकता है। अब एक दो प्रश्न कर लेते हैं क्वेश्चन। ये प्रश्न आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन ऐसे प्रश्न और 10th क्लास के जो अलग अलग बुक हैं उसमें मिलता है। तो हम एक प्रश्न आपको करवाते हैं। चलो, भाजक का वैल्यू है 61, भागफल है 27 और शेषफल है 32। तो इसमें आपको भाज्य निकालना है। चलिए तो निकालिए। हर एक क्वेश्चन को हम बताते भी चले जाएंगे। तो भाजक दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ है, शेषफल दिया है और भाज्य दिया हुआ है। और अभी जो हम आपको बताएं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, भाज्य बराबर। और अगर किसी ये बात नहीं समझ में आया ए बी आर के लिए थ्योरी, तो अभी आप टेंशन लीजिए, पहले तो ये रट लीजिए कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, क्योंकि प्रश्न तो पहले बनाने सीख जाइए। तो भाजक है 61, भागफल है 27 और शेषफल है 32 और निकालना है भाज्य। और आपको भाज्य का फॉर्मूला पढ़ाया गया है, भाज्य का फॉर्मूला पढ़ाया गया है। भाज्य बराबर क्या पढ़ाया गया जरा बताइएगा। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। अब जिसका भी आंसर निकालना है, क्या भाज्य तो निकालना है, तो ये कुछ नहीं है। भाजक कितना है, तो बोलेंगे भाजक 61 है, भागफल कितना है, देखो 27 है और शेषफल कितना है, तो 32 है। अब ये दोनों को गुना करके इसको जोड़ लेना है, तो आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न अभी, और हम प्रश्न ए भाज्य का जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। अब हम इतना मानते हैं कि ये सब आता है आपको, 61 में इससे गुना करते हैं, जो आएगा उसमें 32 जोड़ देंगे तो बन जाएगा। चलिए अभी हम, क्योंकि हम आपको प्रश्न का अलग अलग टाइप दिखाएंगे, वो बन जाएगा। अब हम लोग लिखते हैं भाज्य 12 है, भाजक 3 है, भागफल 4 है, शेषफल आपको निकालना है। चलिए, तो शेषफल निकालना रहे, कुछ भी निकालना रहे, अगर आप भाजक और भागफल का बात करें तो हम लोग को तो जो फॉर्मूला पढ़े हुए यही पढ़े हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अच्छा, इस बार देखेंगे तो भाज्य का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ 12 लिखेंगे। भाजक 3 है, भागफल 4 है, शेषफल नहीं दिया है तो शेषफल को शेष ही लिख लेते हैं। अगले लाइन में हो जाएगा 12, 4 गुना 3 हो जाएगा 12 प्लस शेष। हम लोग का शेष का आंसर निकालना है, तो 12 को उधर ले जाना होगा, तो 12 और इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा माइनस में, तो 12 माइनस 12 इज इक्वल टू, इधर बचेगा शेष। 12 में से 12 गया तो 0, तो शेषफल का वैल्यू यानी शेष का वैल्यू कितना गया, 0 आंसर। तो ये आपको समझ में आया एक प्रश्न। और जो कुछ भी नहीं करना है, अगर जिनको लगता है कि हम दोबारा कहाँ से ऐसे प्रश्न बनाएं, कुछ भी नहीं करना है, आपको यही प्रश्न को खुद से बना लेना है, क्योंकि बहुत सारा प्रश्न कहाँ से लिखना है, उससे अच्छा है कि आपको जो बताया जाए उसी को 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। एक प्रश्न और लेते हैं। मान के चलो इस बार शेषफल दिया हुआ है 8, भाजक दिया हुआ है 4 और भाज्य दिया हुआ है 9, मान के चलो 90 दिया हुआ है। आपको भागफल निकालना है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि भागफल निकालना है। सोचो, भाजक कितना है, 4, और यहीं पर ये पकड़ा गया कि अगर भाजक 4 है तो शेषफल 8 कैसे होगा, क्योंकि ये तो विभाज्यता का नियम ही गलत हो जाएगा, क्योंकि विभाज्यता के नियम में आप पढ़े हैं
पढ़े हैं कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। शेषफल हमेशा, आप यहाँ एग्जाम्पल के भी माध्यम से देखे थे, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा। तो ये प्रश्न सही है या गलत? तो आपको पता चला कि अरे शेषफल लिखे हैं सर 8 और भाजक दिए हैं 4, कभी हो सकता है? नहीं। तो ये प्रश्न ही है गलत। हम जानबूझ के प्रश्न लिखे थे कि आपको ये बात पूरी अच्छे से समझ में आ जाए इस कम से कम इस वीडियो के माध्यम से कि भाजक से हमेशा छोटा होता है शेषफल। आप कितना भी एग्जाम्पल लीजिए, जैसे आप देखो 5 है, यहाँ पर 27 लेते हैं तो 5 गुना 5 25, देखो शेषफल कितना है 2, 5 से छोटा है कि नहीं? चाहे आप कुछ भी लीजिए, और आप चेक करने के लिए नहीं बैठना है। 10th क्लास के स्टूडेंट को कभी भी चेक करने का टाइम नहीं होता है। जो आपको बताया जाए बस उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। चेक करने का समय आएगा, आपका क्लास आगे आएगा, वहाँ पर आपको खुद चेक करने का मौका मिलेगा। तो अभी आपको जो समझाया जा रहा है उसको बस अच्छे से समझिए। तो ये बात आपको समझ में आ गया? बोलेंगे हाँ। और ये अभी तक का सबसे अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इसमें आपको हमेशा वो बात ध्यान में रखना ही रखना है। तो 3-4 नंबर प्रश्न, हम बहुत सारे प्रश्न करवाएंगे। जो स्टूडेंट प्रश्न को ध्यान से देखेंगे काम बनेगा उनका। चलो, तो शेषफल है मान के चलो 40, भाजक है 50, और भाज्य है 90। आपको निकालना है भागफल। तो कुछ भी रहे, पहले तो देख लो कि वो शेषफल 40 है, भाजक, हाँ मतलब ये सही है। तो कुछ भी ऐसा प्रश्न आए आप तुरंत फॉर्मूला लगा दो, और आपको फॉर्मूला बस यही लिखना है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। भाज्य का वैल्यू दिया हुआ है तो बोलेंगे हाँ भाज्य का वैल्यू 90 दिया हुआ है। क्या भाजक का वैल्यू दिया हुआ है? तो बोलेंगे हाँ भाजक का वैल्यू 50। भागफल का वैल्यू नहीं दिया है तो भागफल को भागफल लिखिए या x कर लीजिए, क्योंकि आपको बनाने में सहूलियत, वरना भागफल भी लिख सकते हैं। प्लस शेष का वैल्यू 40 दिया हुआ है। अब ऐसे प्रश्न आपको आता है बनाने, तो 40 आ गया इधर, तो 90 और प्लस वाले पहले आ गया माइनस में, तो 40 और इधर हो गया 50x। और हमको मानते हैं कि ये सब कैलकुलेशन आपको आता है। अगर ये सब कैलकुलेशन में भी आपको दिक्कत है तो कैलकुलेशन को मजबूत कीजिए घर पर मेहनत करके। 9 और ऐसे 10th में किसी को इतना प्रॉब्लम होता भी है। तो 90 में से 40 गया तो आ गया कितना? 50, और इधर आ गया 50x। अगले लाइन में x का आंसर हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 50, और x विल बी 1। तो यानी भागफल का आंसर आ गया 1। तो आपको ए कंप्लीट हो गया। तो इस तरीक़ा के जितना भी अलग अलग प्रश्न हो सकता है हम आपको करवाए हैं, आपको ये देखना है। तो जिनको भी घर पर बनाना है वो आप घर पर बना सकते हैं। 1-2 प्रश्न हम आप होमवर्क के तौर पर लिख देते हैं। तो अभी आपने नोट 1 पढ़ लिए। इस प्रश्न से एनसीईआरटी में तो प्रश्न नहीं है, लेकिन एग्जाम में आने का चांस रहता है। तो होमवर्क है भाजक 63, भागफल 21, शेष है 20, भाज आपको निकालना है पहला। भागफल 40, भाजक 70, शेष 20। तो यहाँ भी आपको भाज निकालना है। चलिए, तो नोट 1 कंप्लीट हो गया। और भी प्रश्न लगेगा तो कभी हम आपको डायरेक्ट टेलीग्राम पर होमवर्क दे देंगे। चलिए, अब आते हैं नोट 2, और नोट 2 एनसीईआरटी में पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। और नोट 2 का नाम है यूक्लिड डिवीजन। यूक्लिड डिवीजन
एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड विभाजन का नियम। और अगर कोई व्यक्ति या जो इस बात को अभी अच्छे से समझ गए हैं कि विभाज्यता का नियम भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है, जहाँ यानी नोटेशन के फॉर्म में ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहाँ आर यानी शेष हमेशा शेष 0 के बराबर या भाग देने वाले यानी बी से छोटा होगा। तो यूक्लिड डिवीजन अगर हम डायरेक्ट आपको पढ़ाते, और अगर हम यूक्लिड डिवीजन डायरेक्ट पढ़ाते और डायरेक्ट पढ़ाने के बाद हम लोग लिखते तो थोड़ा सा आपको समझना दिक्कत हो सकता था, लेकिन अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आपके लिए बहुत आसान हो गया है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोलता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर 0 के बराबर या 0 से बड़ा लेकिन भाग देने वाला से हमेशा छोटा। अब जिनको ये बात पता है कि इसको पहले ही समझा दिया गया है कि ए है बीच का नंबर, बी से भागा देना है, क्यू है भागफल और आर है शेषफल। देखो ए भी उसी मिलता जुलता है, बस यूक्लिड विभाजन नियम इसको बोला गया है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहाँ आर 0 और बी के बीच में 0 भी हो सकता है। अब ये बात आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में तो पहले यही प्रश्न पूछेगा, लिख देगा कि इनमें से कौन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। पहला तो इस तरह के एक प्रश्न कर लेते हैं, मान के चलो ऑब्जेक्टिव में यानी MCQ वाले प्रश्न में, और वो आएगा यूक्लिड विभाज्यता का नियम लिखिए। यूक्लिड विभाजन नियम क्या है? नियम क्या है? तो आप अगर कोई व्यक्ति यानी ऐसे आंसर लिखता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो वो गलत माना जाएगा। आपको लिखना पड़ेगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर 0 और 0 के बराबर और बी से छोटा होगा। ये आपको लिखना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको छोड़ते हैं तो दिक्कत हो। तो पहला इस तरह का प्रश्न कंप्लीट हो गया। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अगर आप इसको और अच्छे से देखना चाहते हैं तो ए को इस नोटेशन के फॉर्म में, तो ए क्या था, यानी अगर इसको हम विभाज्यता के रूल पर लेके जाएं तो ए हो गया भाज्य, ए क्या है भागफल, ए है शेष, और ए है भाजक। तो आगे हम लोग देखते हैं यूक्लिड विभाजन का नियम, और एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हम आपको करवा दी। अब कुछ बात हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं, इस पर हम क्वेश्चन के जो आपको नोट लगा के लिखना है। जैसे अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ मिले ए बराबर 2Q प्लस आर, आप क्या समझेंगे? इसको आप देख के आप समझने का कोशिश, इससे क्या समझेंगे? तो बोलेंगे ए भाज्य है और 2 से भागा लगाना है, भागफल Q है और आर शेषफल है। अगर 2 से भागा लगाना है, 2 से अगर यानी भाजक कितना मिला इसमें, आप इसको देखिए कि भाजक कितना मिला 2। तो अगर भाजक 2 है तो शेषफल कितना होगा? तो बोलेंगे शेषफल 0 होगा और 1 होगा, क्योंकि 2 से हमेशा छोटा होगा। अभी और देख लीजिए, अगर ए बराबर कहूँ 5Q प्लस 7 मिला, क्या ये सही लिखा हुआ है? 5Q प्लस आर। तो अब आप बताइए कि इसमें भाजक क्या है? भाजक क्या है? बोलेंगे भाजक तो 5 है, यानी भाग देने वाली संख्या 5 है। और शेषफल क्या क्या होगा? आप सोचिए, शेषफल के जगह पर आर लिख दिया है तो क्या आर थोड़े ना होगा? क्या होगा अब आपको यहाँ पर खुद सोचना है। बोलेंगे अगर 5 से भागा लगाना है तो शेषफल 0 होगा, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी। 5 तो होगा ना, क्योंकि 5 होगा तो फिर से भागा लगा के कट जाएगा, तो शेषफल 4 तक हो, यानी 5 से हमेशा छोटा। अभी और एग्जांपल देते हैं, कहीं लिखा रहेगा 3Q प्लस आर, ए बराबर, ए इसलिए क्योंकि एक संख्या कोई ना कोई एक संख्या है, तो यहाँ पर भाजक कितना है? 3, और शेषफल जो आर है वो क्या क्या होगा? तो शेषफल होगा, बताओ, 0, 1 और 2। तो अभी आप
कुछ हम आपको एक काम लायक चीज़ है जो आपको आगे यूज होगा, तो ये नोट आपको ध्यान में रखना है। ये नोट इसलिए कि किसी भी संख्या को ऐसे हम लिख सकते हैं, मतलब भाज्य गुने भाजक, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष के फॉर्म में, यानी इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में। और इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर 0 से बराबर या 0 से बड़ा और बी से हमेशा छोटा। और बी से कहने का मतलब है क्योंकि ए बी सी कोई नहीं है, ए स्टैंडर्ड नोटेशन है जो यूज किया जा रहा है और इसीलिए ए बी लिखा गया है, वरना कोई व्यक्ति पी क्यू आर को भी यूज कर सकता है, लेकिन जनरली ए बी यूज करके काम चला सकते हैं। तो अभी हम आपको ए बताएं और इस वाले नोट को हम लोग लिख देते हैं शेषफल का नियम। शेषफल का नियम। तो शेषफल के नियम में आपको पता चला कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा। 0 1 2 से भागा लगाएं, आप किसी भी संख्या को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान के चलो एक संख्या और एक एग्जांपल समझ लीजिए जो कॉम्पैक्ट फॉर्म हो एकदम। जैसे मान के चलो 5 से 18 में डिवीजन लगाना है, तो कितना आ गया, 15 गुना 3 15 3 आ गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे ना 18 बराबर 5 गुना क्यू का जगह पर 3 लिखेंगे और इस बार आर की जगह पर लिख देंगे 3। अब देख लो, और इसी बात को बस नोटेशन में ऐसे लिखा है, जैसे कि अगर कहीं लिख दे ए बराबर 5Q प्लस आर, तो बोलेंगे 5Q प्लस आर, यानी आर का वैल्यू भाग देने वाला कौन हो गया 5, क्योंकि क्यू का मतलब होता है कॉसेंट और कॉसेंट का मतलब होता है भागफल। बाकी आपको जब ये यूज होगा तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए एक बात और अब आपको देखना है, वो ये देखना है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो ए हो गया जो आपको याद रखना है। दूसरा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में दूसरा जो बात याद रखना है वो ए याद रखना है। पहला पॉइंट ए जो याद रखना है। दूसरा कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या निकालते हैं, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात किया जाता है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात किया जाता है और यूक्लिड विभाजन का नियम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 आर यानी रिमाइंडर 0 से बड़ा और बी से छोटा होगा। तो आज के क्लास हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और अगले दिन हम इसका प्रश्न सोल्व करेंगे। लेकिन आज हम लोग क्या क्या पढ़ें उसको एक बार चर्चा कर लेते हैं, और हम होमवर्क आपको साथ में देते चले जाएं, बस आप जो दें उसको बनाते चलें। आप ये भी नहीं सोचें कि सिलेबस ख़त्म होगा कि नहीं, वो तो मेरा काम है। संख्या 2 प्रकार के होते हैं, इसके पहले जो भी पढ़ाया गया है सब बात आपको 5 मिनट में रिवीजन करवाया जाएगा। आप ध्यान से देखिए, संख्या 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक संख्या भी 2 प्रकार के होते हैं, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय को कैसे पहचानना है अच्छे से करवा दिए हैं, अच्छे प्रश्न भी करवाए हैं। अपरिमेय का भी करवाया गया है। पूर्ण प्राकृतिक ये तो तीसरा वीडियो में ही करवाया गया, और आज को प्राइम और ट्विन प्राइम के बारे में भी आपको बताया गया। ट्विन प्राइम जो आज हम लोग पढ़े हैं, ट्विन प्राइम होने के लिए दोनों नंबर पहले प्राइम होना चाहिए, ए और बी दोनों प्राइम होना चाहिए, और दोनों के बीच का अंतर 2 होना चाहिए। को प्राइम दोनों नंबर कुछ भी होगा चलेगा, लेकिन HCF 1 होना चाहिए। तो वैसे को हम लोग सह अवाच्य संख्या बोलेंगे। लिखे भी हैं, जहाँ जहाँ हम जो लिखे हैं, जो व्यक्ति अच्छे से लिखेंगे उनको एकदम दिक्कत नहीं होगा। विभाज्यता का नियम पहले जो क्लास 10th शुरू हो चुका है, इसके पहले सब बेसिक बातें थे जो नंबर के बारे में पढ़े थे आप, लेकिन भूल गए थे, उसी को हम रिकैप करवा दिए। विभाज्यता का नियम यानी भागा का नियम, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है। एक एग्जाम्पल दिए और आपको हम ये बताने का कोशिश की यहाँ से कि भागफल कहाँ पर होता है, भाज्य कहाँ पर होता है, भाजक कहाँ होता है और शेषफल कहाँ होता है। आपने देखा ये बात आपको पता होगा, तो यहाँ उतना समझने के जैसा कुछ है नहीं। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष समझने योग एक बात यही है कि शेष हमेशा भाजक से छोटा होता है, और लिखे भी हैं हम, शेष हमेशा भाजक से छोटा होता है। शेष क्या क्या हो सकते हैं, तो 0 हो सकता है, बोलेंगे हाँ जब पूरी भागा लगेगा तो शेष 0 ही तो होगा, तो फिर 0 होगा, तो बोलेंगे हाँ 0 से बड़ा हो सकता है। कितना बड़ा, तो भाग देने वाले यानी जो नंबर से भाग दे रहे हैं, तो भाग किसे दे रहे हैं, बी, तो बी से छोटा, बी से बड़ा नहीं हो सकता है, यानी इतना ही बड़ा होगा जितना कि बी से हमेशा छोटा रहेगा। कुछ प्रश्न करवाएं, और एक प्रश्न आपको फिर से घर पर करना है, फिर से करना है। जो व्यक्ति सोचेंगे कि चलो ना छाप लिए हैं तो कुछ होगा नहीं, आप फिर से करेंगे, ऐसा प्रश्न तो NCERT में है भी नहीं, लेकिन अगर प्रश्न पूछे तो आपको बनाना है, तो हम एक प्रश्न करवाएं। दूसरा जो पॉइंट है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जिसे हम लोग HCF ज्ञात किया जाता है। और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट के साथ, वो बस इतना याद कर लेते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और उनको लगता है कि सही है,
गलत होगा। अगर ऑप्शन में इतना ट्विस्ट करेगा और पहला ऑप्शन अगर ए बराबर बी क्यू प्लस आर दिया और दूसरा ऑप्शन में अगर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर 0 से बड़ा या 0 के बराबर और बी से छोटा ऐसे अगर लिख के दे तो आप फंस सकते हैं। तो आप एकदम अच्छे से याद रहे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर और आर लाइज बिटवीन और इक्वल टू 0 to b। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। यूक्लिड विभाजन पर हम एक MCQ भी करवाएं। यूक्लिड विभाजन नियम क्या है, तो ए ऐसे अगर गलत माना जाता है, ए आपको सही माना जाएगा। शेषफल का नियम क्या है, तो शेषफल का नियम में ए बराबर अगर 2q प्लस आर लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 है जो 2 से भागा दिया जा रहा है और भागफल q है और शेषफल r है। लेकिन r शेषफल का नियम पढ़ रहे हैं तो शेषफल के बारे में क्या कहेंगे, तो शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा, यानी 2 से छोटा, यानी 0, 1। तो ऐसे करके आपको यहाँ तक बताया गया। अगले दिन हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से HCF कैसे निकाला जाता है वो देखेंगे। तो थैंक यू, जय हिंद।